अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में जारी माह की 30 तारीख से पद्दू अरादियात के पट्टे जात की तक़सीम करेगी। महकमे स्कूली तालीम ने हर महीने के चौथे हफ्ते रियासत भर में जारी तालीमी साल से तमाम स्कूल्स में नो बैग डे मनाने का फैसला किया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के असला, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल और हनमकुंडे में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तान जल्द ही पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 शुरू करेगा, जिसमें नए और अपग्रेड ई पासपोर्ट शामिल होंगे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीरा श्रीनिवास यादव और महमूद अली के साथ आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ नीलोफर हॉस्पिटल में रियासती सतह के सेंटर फॉर एक्सेलेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके ज़रिए नौज़ायदा बच्चों की अमवात से निपटा जा सकेगा। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर डॉक्टर से तबादला ख्याल किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो बच्चों की अमवात को रोके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नौज़ायदा बच्चों के लिए बरवक्त तिब्बी मदद फराहम करने के लिए यह मरकज़ अपनी नौइयत का अनोखा मरकज़ होगा। उन्होंने माओं से भी तबादला ख्याल किया और दवाखाने में दी जा रही सहूलतों के बारे में तफसीलात मालूम की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कल नागर कर्नूल में जलसे के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के कानूनों को उजागर करेंगे। इस जलसे के अलावा इम्कान है कि नड्डा सोशल मीडिया के बाद अहम शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात सियासी नौइयत की नहीं होगी। बीजेपी जलसों के अहतमाम का मनसूबा रखती है, जिसमें सरकर्दा कायदीन बशमूल वज़ीर आज़म मोदी शिरकत करेंगे। ज़राए ने कहा कि जारिया साल के आखिर में होने वाली असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर ये जलसे मुनाकिद किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में जारिया माह की 30 तारीख से पद्दू अरादियात के पट्टे जात की तक़सीम करेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इसी दिन आसिफाबाद ज़िले में इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जबकि वज़ीरा और अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा अज़ला में पद्दू अरादियात की तक़सीम करेंगे। एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि तकनीकी वजूहात बशमूल मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के तरबियती प्रोग्राम और 29 जून को ईद उल अज़हा की तातील के पेश नज़र अरादियात की तक़सीम के प्रोग्राम की तारीख 24 जून को तब्दील करते हुए इसे 30 जून को कर दिया गया है। वज़ीर आला इसी रोज़ नौ तामीर शुदा कलेक्ट्रेट और SP दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक तालिब इल्म को गिरफ्तार करते हुए इसके पास से मंशियात के साथ साथ 12 सिरिंज भी जब्त कर लिए। एक इत्तला पर नारसंगी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम बंडलागुड़े में सन सिटी इलाके से संकीत नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। इसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के गन्नावरम से है। वो गुजरात में BBA की तालीम हासिल कर रहा था। इसने बेंगलुरु से ये मंशियात खरीदी थी। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। तालीम को मुख्तलिफ सरगर्मियों से मज़ीद तफरीह बनाने के अलावा तलबा के बैग के बोझ को कम करने के लिए महकमा स्कूली तालीम ने हर महीने के चौथे हफ्ते रियासत भर में जारिया तालीमी साल से तमाम स्कूल्स में नो बैग डे मनाने का फैसला किया है। महकमा स्कूली तालीम के शोबे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली ता 10वीं जमात के लिए 10 बैग से पाक दिन मुतारिफ किए हैं। इस दिन 3 सेशंस शो टाइम, फन स्टेशन और क्रिएटिव स्कूल प्राइमरी सेक्शन के लिए होंगे। इंडोर सरगर्मियाँ जैसे साइंसी तजुर्बात, मॉडल असम्बली, मॉडल इलेक्शन, स्कूल में इक्तिसाब और बच्चों के लिए तफरी नो बैग डे के मौके पर होगी। रियासत के कई तलबा ने बैग के बगैर स्कूल में शिरकत की। अंजुमन ख़वातीन की जानिब से जारिया माह की 30 तारीख को 10 मुस्लिम जोड़ों की इज्तिमाई शादी का अहतमाम किया जाएगा। इस ग्रुप की जानिब से 19 शौकीनों से हर साल इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जाता है और ईद उल अज़हा के दूसरे दिन माशी तौर पर कमज़ोर 10 जोड़ों की शादी हर साल करवाई जाती है। दुल्हन और दूल्हे के इंतखाब से पहले मसाजिद में पम्फलेट तस्लीम किए जाते हैं। साथ ही इस बात का ऐलान किया जाता है, जिसके बाद गरीब ख़ानदानों की जानिब से इसके लिए दरख्वास्तें कबूल की जाती हैं। UGC के सदरनशीन जगदीश कुमार ने कहा है कि तहकीक के लिए मुशावरत में इजाफा और दो तरफा तालीमी तबादला अमरीका और हिंदुस्तान के दरमियान हिंदुस्तान की कौमी तालीमी पॉलिसी अहम है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 2 बड़ी जमहूरियतों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में उभरती शराकत से माशी तरक्की और इख्तराई टेक्नोलॉजिकल के हसूल के लिए खुले मौके हासिल होंगे। कुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और अमरीका में तालीमी माहिरीन के दरमियान मुलाकात से आला तालीमी शोबे में इश्तराक के अमल में इजाफा हो सकेगा।
شاد نگر کی حدود کی حیدرآباد بنگلور قومی شاہراہ پر 4 ویلر گاڑی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ گاڑی روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد لاری سے متصادم ہو گئی۔ کار میں سوار افراد حیدرآباد سے کرنول کی سمت جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شخص دواخانہ منتقلی کے دوران جاں بحق نہ ہو سکا۔ ایک اور زخمی کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان جلد ہی پاسپورٹ سیوا پروگرام ورژن 2.0 شروع کرے گا، جس میں نئے اور اپ گریڈ ای پاسپورٹ شامل ہوں گے۔ پاسپورٹ سیوا دیوس کے موقع پر اپنے پیام میں انہوں نے بروقت، قابل بھروسہ، قابل رسائی، شفاف اور بہتر انداز میں شہریوں کو پاسپورٹ اور اس سے متعلق خدمات فراہم کرنے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے شہریوں کی پاسپورٹ خدمات میں اضافہ ہوگا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے اضلاع آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ورنگل اور ہنم کنڈے میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس ماہ کی 28 تاریخ تک بیشتر مقامات، چند مقامات اور کہیں کہیں ہلکی توسط یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران جنوب مغربی مانسون نے آج پوری ریاست کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ تلنگانہ میں سرگرم ہو گیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی BC اسٹڈی سرکل تالناکہ میں 31 جولائی سے سول سروسز طویل مدتی پریلیمز کم مینس کی کوچنگ کلاسز ہوں گی۔ اپنے بیان میں ڈائریکٹر اسٹیٹ بیکورڈ کلاس اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ سینٹر آلوک کمار نے کہا کہ امیدواروں کا انتخاب تعلیمی مظاہرے اور آن لائن اسکریننگ ٹیسٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ یہ ٹیسٹ 16 جولائی کو منعقد کیا جائے گا۔ آن لائن اور آف لائن طریقہ کار کے مطابق 9 جولائی سے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ آن لائن درخواستیں www.tsbcstudycircle.cgg.gov.in پر داخل کی جا سکتی ہیں یا مزید تفصیلات فون نمبرات 04027077929 یا پھر 7780359322 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فلیٹ کے سامنے کچرا ڈالنے کا الزام، ایڈوکیٹ نے پڑوسیوں کی پٹائی کر دی۔ حیدرآباد میں واقعہ۔ فلیٹ کے سامنے کچرا ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ نے پڑوسی ضعیف شخص اور خاتون کی پٹائی کر دی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور ایڈوکیٹ کی شناخت انتونی ریڈی عرف کرانتی ریڈی کے طور پر کی گئی ہے، جو ملک پیٹ کے مسارام باغ سائی نگر ریزیڈنسی اپارٹمنٹ میں مقیم ہے۔ اس نے اس کے فلیٹ کے سامنے کچرا ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے ضعیف شخص اور خاتون کی پٹائی کر دی۔ اس نے خاتون کو فلیٹ کے خارج گھسیٹتا اور اس کی بری طرح پٹائی کر دی۔ اس نے ساتھ ہی اس معاملے میں مداخلت کرنے والوں کو بھی زدکوب کر دیا۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ ایڈوکیٹ نے ان کے منہ پر گھونسے رسید کیے۔ اس سلسلے میں متاثرین پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے ایک معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرپرست شخص نے مین پوری میں 6 رشتہ داروں کا قتل کرنے کے بعد خود کو گولی مار لی۔ اتر پردیش کے مین پوری کے کشنی علاقے میں ہفتے کی صبح ایک سرپرست شخص نے اپنے رشتہ داروں اور ایک دوست سمیت 6 لوگوں کا قتل کر کے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس خونی قتل عام میں ملزم کی بیوی سمیت 2 افراد کو سنگین حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ویدنت کمار نے بتایا کہ گوکل پور آرسارا گاؤں کے رہنے والے سبھاش یادو 28 سالہ نے آج صبح 4:30 سے 5 بجے کے درمیان گہری نیند میں سوئے ہوئے اپنے رشتہ داروں پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس حملے میں متوفی نے اپنے بھائی بھولن یادو 25 سالہ، سونو یادو 21 سالہ، سونو کی بیوی سونی 20 سالہ، بہنوئی سوربھ 23 سالہ اور دوست دیپک 20 سالہ کا تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا۔ سبھاش نے اپنی بیوی ڈولی 24 سالہ اور مامی سشما 35 سالہ پر بھی تیز دھار اسلحے سے حملہ کیا اور انہیں مردہ سمجھ کر گھر سے باہر نکل آیا اور پستول سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ زخمیوں کو ضلع اسپتال مین پوری بھیجا گیا، جبکہ مرنے والوں کی شناخت لاشوں کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال مین پوری کے مردہ خانے میں بھیج دیا ہے۔ موقع پر پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس واقعے کی وجہ کا فی الحال پتہ نہیں چل سکا۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے بھائی کی بارات کل شام آئی تھی۔ رات میں ناچ گانے کے بعد گہری نیند میں تمام رشتہ دار سو رہے تھے۔ دراصل صبح کے وقت ملزم نے پہلے چھت پر سوئے ہوئے 2 لوگوں کا قتل کیا اور پھر مختلف کمروں میں جا کر دیگر رشتہ داروں کا بھی بے رحمی سے قتل کر دیا۔
शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी, खातून की 2 साला बेटे के साथ खुदकशी। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर बीवी ने अपने 2 साला बेटे के साथ खुदकशी कर ली। ये वाक़या शहर हैदराबाद के फिल्म नगर विनायक नगर में पेश आया। इस खातून की शिनाख्त सरीशा के तौर पर की गई, जो 3 माह की हामिला है। ज़राए के मुताबिक शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी से तंग आकर इस खातून ने इंतहाई इक़दाम किया। सरीशा और उसके शौहर विश्वनाथ के दरमियान झगड़े हो रहे थे। इसने बेटे को फांसी दे दी और फिर खुद भी खुदकशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। कर्नाटक में शिकस्त, अंदरून खिलफशार से तेलंगाना बीजेपी को मुश्किल सूरत हाल का सामना। चंद हफ्तों तक हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति के अहम चैलेंजर सख्त हरीफ से ऐसा लगता है कि कर्नाटक में शिकस्त के बाद तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की दौड़ में बीजेपी अब तीसरे मुकाम पर आ गई है। इसकी अहम वजह पार्टी में अंदरूनी खिलफशार बताया गया है। ज़ाफ़रानी पार्टी खुद को तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS का हकीकी मुतबादिल करार देती थी और भगवा पार्टी के कायदीन पुर उम्मीद थे कि कर्नाटक में कामयाबी के बाद वो तेलंगाना के खिलाफ भी फतह कर लिया जाएगा और तेलंगाना भगवा पार्टी के लिए जनूबी हिंद में दूसरा गेटवे बन जाएगी। मगर आज भगवा जमात तेलंगाना में मुश्किल सूरत हाल से दो चार दिखाई दे रही है। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त और कांग्रेस के बरसर इख्तदार आने के बाद तेलंगाना में पूरा मोमेंटम, रफ्तार, तवानाई कांग्रेस की जानिब मुंतकिल हो गई है। BRS के नाराज़ कायदीन बीजेपी के बजाय कांग्रेस को तरजीह दे रहे हैं। बीजेपी की रियासती क़यादत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं, जिसका सबब तेलंगाना में ज़ाफ़रानी पार्टी को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मिस्र पहुंच गए, सदर अल-सीसी से दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में हफ्ते को अमेरिका के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंचे, जहां वह सदर अब्दुल फताह सीसी के साथ दो तरफ़ा उमूर और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगे। वाशिंगटन से काहिरा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया और एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी का यह मिस्र का पहला दौरा है और 1997 के बाद मगरबी एशियाई मुल्क का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म है। मिस्टर मोदी सदर अल-सीसी की दावत पर काहिरा में हैं। इनके इस्तकबाल के लिए मुस्तफ़ा कमाल मदबूली और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अली मीरा क़ादरी बुखारी का बरोज़ पीर से बाद नमाज फजर जुलूस संदल से अतापुर में आगाज़ होगा। 314वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अली मीरा क़ादरी बुखारी का आस्थान बुखारी भारत नगर अंदरून अत्तापुर में मुक़र्रर है। प्रोग्राम के मुताबिक 7 ज़िलहज्जा बरोज़ पीर 26 जून को बाद नमाज फ़जर संदल शरीफ खानक़ाह दरगाह शरीफ में इनेक़ाद अमल में आएगा, जिसमें तब्दील ग़िलाफ़ मुबारक दुआ सलाम होगा, जिसकी सरपरस्ती मौलाना सैयद शाह कुतुबुद्दीन क़ादरी चिश्ती करीमी और निगरानी सैयद मुज़म्मिल शाह क़ादरी बुखारी और सैयद महमूद अली क़ादरी बुखारी चिश्ती करेंगे। 8 ज़िलहज्जा बरोज़ मंगल जुलूस ख़िलाफ़ मुबारक बाद मगरिब जश्न चिराग़ा बाद इशा महफिल समा और तनाउल ताम का रहेगा। 9 ज़िलहज्जा बरोज़ चारशंबा बाद नमाज फ़जर महफिल कुल और चादर कुल सलाम दुआ पेश की जाएगी। अद्दायान सैयद मुस्तफ़ा क़ादरी सैयद अकबर अली क़ादरी बुखारी ने शिरकत की ख्वाहिश की है। जी शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्स शरीफ 314वां सालाना उर्स शरीफ खुतबे दखन शमसुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन सूफ़ी हज़रत सैयद शाह अली मीरा क़ादरी बुखारी क़द्दसल्लल्लाहु अज़ीम ज़ेर सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद शाह कुतुबुद्दीन क़ादरी बुखारी चिश्ती कलीमी साहब क़िबला बतारीख 7 ज़िलहज 26 जून बरोज़ पीर संदल शरीफ बाद नमाज फ़जर बामुक़ाम खानक़ाह बुखारी अत्तापुर से जुलूस बरामद होगा और बाद जुलूस बरामद होगा और बाद में जो है संदल माली मुकर्रर है और 7 ज़िलहज को 8 ज़िलहज बरोज़ मंगल जुलूस ग़िलाफ़ मुबारक बाद नमाज मगरिब जश्न चिराग़ा बाद नमाज इशा महफिल समा व तनावुल तबर्रुक
का एहतमाम किया गया और बतारीख 9 ज़िलहज बरोज़ चारशंबा बाद नमाज फजर ख़त्म कुरान और महफिल खुद व चादर गुल और सलाम व दुआ पेश की जाएगी। तमाम ज़ाहिरीन से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएँ इस प्रोग्राम में। ज़ेर निगरानी सैयद मुज़म्मिल शाह क़ादरी बुखारी व सैयद महमूद अली शाह क़ादरी बुखारी हैदराबाद सज्जादा नशीन व मुतवल्ली आस्थान बुखारी अलदाई सैयद मुस्तफ़ा शाह क़ादरी बुखारी चिश्ती कलीम अलमारूफ मुदस्सर बाबा सैयद अकबर अली शाह क़ादरी बुखारी चिश्ती कलीम व फराज बाबा मैं बिरादरान में शिरकत करने की हर एक से ख्वाहिश की है। दो रोज़ा फ्री मेगा हेल्थ कैंप का जर्मनटन हॉस्पिटल में इनेकाद 300 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। जर्मनटन हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा फ्री मेगा हेल्थ कैंप का हॉस्पिटल में इनेकाद अमल में आया। इस 2 रोज़ा कैंप में 300 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिसकी निगरानी मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद ज़ार खान ने की। इस कैंप में आर्थोपेडिक, गैनिक, जनरल, डेंटल, नेफ्रो, पल्मोनोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स ने मुफ्त तशख़ीस और दवाएं दी। दवाई वगैरह दी है। अभी आज सुबह 10 बजे से दमने से बता रहे हैं राइट साइड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्मनटन हॉस्पिटल में डॉक्टर मीर जवाद ज़र खान साहब की ज़ेरे निगरानी में 2 रोज़ा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया था। हम शुक्रगुजार हैं परवरदिगार के और आवाम के, बहुत सारे लोगों ने आकर इससे इस्तेफादा उठाया। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इस तरह की खिदमत अंजाम देने का मौका मिले। शुक्रिया। कैंप में जैसे कौन से मरीज है आपके पास? इस कैंप में डॉक्टर जवाद ज़र खान साहब की ज़ेरे निगरानी में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, न्यूरो, जनरल, डायबिटिक और डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सब अपनी खिदमत लेकर हाजिर हुए और सब ने आवाम की खिदमत की थी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون. دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز. تھینک یو.